हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी का दलित समाज को लेकर बड़ा आरोप। दलित समाज के साथ छुआछूत का आरोप, कहा मंदिर में जाने से भी रोका। बढ़ते मामलों के चलते गुजरात में लगा नाइट कर्फ्यू। 8 शहरों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम कार्यालय ने दी जानकारी। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, वैक्सीन लगवाना हुआ अनिवार्य। नहीं लगवाई वैक्सीन तो सरकारी योजना के लाभों से रहना होगा वंचित। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर पकड़ी गई सोने की तस्करी। कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्त में सोने के बिस्किट ले जाने वाला शख्स। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के साथ ही ओमिक्रॉन का कहर जारी है। सूबे में 160 दिन के बाद कोरोना के 42 मामले सामने आए हैं। बता दें कि इसके चलते प्रदेश सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने राजस्थान वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। साथ ही जो भी अब वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा। इसके साथ ही मास्क लगाने को कानून की तरह बनाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पर भी सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत राजस्थान में मास्क पहनने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। प्लस है या बीमार है या जिनको जरूरत है उन्हीं को पहले, या जो फ्रंट लाइन पे जो काम करने वाले लोग हैं उन तक ही सीमित है। उनके लिए छूट देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने गोल्ड तस्करी का मामला पकड़ा है। अरब देश शारजाह से आए व्यक्ति के पास से कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 5 गोल्ड बिस्किट पकड़े हैं, जिनका वजन 491 ग्राम बताया जा रहा है। पकड़े गए सोने की मार्केट वैल्यू 24,32,000 रुपए से ज्यादा है। ये गोल्ड बिस्किट शेविंग करने वाले 2 ट्रिमर में छिपाकर लाए गए थे। केवल एयर टिकट के लालच में आकर यात्री सोने की तस्करी में शामिल हुआ था। सोने की तस्करी को लेकर कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। जयपुर कस्टम की गोल्ड और कोकीन तस्करी पकड़ने की ये इस महीने की चौथी बड़ी कार्रवाई है, जबकि एक हफ्ते के अंदर गोल्ड तस्करी का यह दूसरा मामला सामने आया है। पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया, शारजाह में उसे एक व्यक्ति ने कुछ सामान दिया था। उस व्यक्ति ने ही शारजाह से जयपुर का टिकट करवाया और कहा था कि एयरपोर्ट के बाहर मेरा जानने वाला व्यक्ति तुमसे ये सामान ले लेगा। टिकट के पैसे बच रहे थे और इसी को देखते हुए वो ये सामान लेकर लालच में यहाँ आ गया। राजस्थान में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को तापमान में देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर समेत अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के शहरों में तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। वहीं जैसलमेर में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यहाँ शुक्रवार 24 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस था, जो गिरकर 8.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर समेत पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सुबह से हल्की सर्द हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है। मौसम केंद्र के मुताबिक देर रविवार से बीकानेर संभाग में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगेगा। बादल छाने के साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। सूरत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बुधवार को 17 मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को 12 मामले सामने आए थे। वहीं 170 दिन बाद फिर कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 70 वर्षीय बुजुर्ग हार्ट की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। 17 दिन तक निजी अस्पताल में इलाज कराने के बाद 15 दिसंबर को उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बने 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार के 100 दिन में खुद की तारीफ ही कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक मामले, महंगाई और गुजरात में कुपोषण जैसी बड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है।
गुजरात के बड़ौदा में स्टैम्प रजिस्टर ऑफिस में गुजरात सरकार के मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने अधिकारियों की टीम के साथ छापेमारी की। छापेमारी में विभाग में व्याप्त अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत मंत्री को मिली थी, जिसके बाद दस्तावेज में 9 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया। विभाग में इतने रुपयों की घोटाले और सरकारी टैक्स की चोरी के मामले से खुद मंत्री भी हैरान रह गए। विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों पर मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गुजरात में चर्चित हेड क्लर्क पेपर लीक मामले में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष असित वोरा शक के दायरे में आ चुके हैं। बता दें कि पेपर लीक मामले में विपक्ष वोरा को निलंबित करने की मांग पर अड़ा हुआ है। साथ ही राज्य में जगह जगह सरकार और वोरा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी के चलते वोरा गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मिलने के लिए उनके दफ्तर पहुंच गए। ऐसे में उनके इस्तीफे देने की भी चर्चा अब जोरों पर है। गुजरात के पाटन में हेमचंद्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के कुल अधिपति ने फैसला किया कि परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। साथ ही यूनिवर्सिटी के छात्र किसी भी कारण से ऑफलाइन परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षाओं को लेकर कुलपति डॉक्टर जे वोरा ने NSUI के अध्यक्ष के साथ बैठक की, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा की मांग पर चर्चा करने के बाद कुल अधिपति द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आगामी 27 तारीख से होने वाली परीक्षा ऑफलाइन ही ली जाएगी, लेकिन 27 दिसंबर और 6 जनवरी से शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल ना होने वाले छात्रों को मौका भी दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को कॉलेज में परीक्षा के संबंध में फॉर्म भरना होगा। कॉलेज प्रशासन ने साफ किया है कि फॉर्म भरने वाले ही परीक्षा में बैठ पाएंगे। गुजरात में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 25 दिसंबर से प्रदेश के 8 शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात के सीएम के कार्यालय से जानकारी दी गई है। नाइट कर्फ्यू अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर शहरों में लागू किया गया है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी किए हैं। नाइट कर्फ्यू को प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय टीम को निर्देश दिए हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश और यूपी के अलावा कई राज्य जैसे उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। गुजरात के पाटन जिले में किसानों के सामने अब खाद संकट आकर खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि रबी फसल की बुआई हो चुकी है। खाद की किल्लत से टारगेट के अनुसार रबी की बुआई में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन फसल की बुआई का मुख्य समय रहने के बावजूद उर्वरक के लिए किसानों को संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। खुले बाजार में निर्धारित दरों से ज्यादा कीमत पर खाद की बिक्री हो रही है। इस कालाबाजारी को देखकर ज्यादातर किसान बिस्कोमान का चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। किसानों की भीड़ और खाद की आवंटन कम रहने की वजह से DAP और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसान राज्य सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। वहीं पाटन, सिद्धपुर जैसे शहरों में DAP और यूरिया खाद की कमी का संकट पैदा हो चुका है। गुजरात के वडोदरा में स्थित केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक केमिकल फैक्ट्री में स्थित बॉयलर में ब्लास्ट हो गया था। साथ ही ये फैक्ट्री वडोदरा के मकरपुरा GIDC इलाके में स्थित है। इस धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि 1 मील तक इसका असर नजर आया। पूरी दुनिया में आज क्रिसमस और नए साल की धूम है। हर जगह गली मोहल्ले बाजार रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन भारत में इसकी धूम सबसे ज्यादा कुछ ही शहरों में दिखाई देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में ऐसे कौन सी जगह है जहाँ क्रिसमस की धूम देखने को मिलती है, तो चलिए आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ईसाई धर्म भारत के प्रमुख धर्मों में से एक है। गोवा, केरल, मिजोरम और महाराष्ट्र में ईसाई धर्म मानने वालों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। इन शहरों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, जैसे कैथोलिक,
प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स आदि शामिल हैं। भारत में लगभग 73% ईसाई कैथोलिक हैं। वहीं ईसाइयों की बात करें तो सीरियन क्रिश्चियन, गोयन क्रिश्चियन, तमिल क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, नागा क्रिश्चियन आदि शामिल हैं। इन सभी क्रिश्चियंस की भाषा, संस्कृति और आर्थिक स्थिति एक दूसरे से काफी अलग होती है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है और इन जगहों पर भी क्रिसमस का सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन इनमें कुछ जगहें खास हैं जहां भारत के लोग पूरे साल क्रिसमस और न्यू ईयर ईद का सेलिब्रेशन करने की प्लानिंग करते हैं। क्रिसमस पर एक गाना जरूर सुनाई देता है जिसे सुनकर दिल खुशी से झूम उठता है। वो गाना है जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे। ये वो सॉन्ग है जिसे सुनकर चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी का मन खुशी से झूम उठता है। और इस गाने को सुनकर ये एहसास होता है कि क्रिसमस आ गया है और अब सेंटा सबके लिए गिफ्ट लाएगा। क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी धूम पूरी दुनिया में नजर आती है। सारी दुनिया लाइट्स की रोशनी से जगमगा उठती है। हर तरफ सुगंधित मोमबत्तियों की खुशबू हवाओं में फैली रहती है। मॉल हो या बाजार, सभी सजे हुए नजर आते हैं। और आज भी ऐसा ही माहौल दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, जहां पेड़ों पर डेकोरेशन और सेंटा कैप्स ने क्रिसमस डे और न्यू ईयर का जबरदस्त माहौल बना रखा है। ये नज़ारा आपको भारत में भी दिखाई देगा, भारत के अलग अलग शहर में देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां क्रिसमस और नए साल की सबसे ज्यादा धूम रहती है और देश का हर नागरिक क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहां जाना चाहता है। वैसे तो पूरी दुनिया ही घूमने के लिए है, लेकिन भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जहां दुनिया भर से लोग आकर क्रिसमस के इस जश्न में झूमना पसंद करते हैं। कोलकाता में क्रिसमस की चमक। 1911 में ब्रिटिश सरकार की राजधानी रहे इस शहर में क्रिसमस पुराने समय से ही काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के वक्त अफसर यहाँ नाचने, गाने और खाने के साथ खूब मस्ती करते थे। क्रिसमस में बड़े दिन की चमक अभी भी वैसे ही बनी हुई है। यहाँ पार्क स्ट्रीट का खूबसूरत नज़ारा और सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में जुटी भीड़ आपको परफेक्ट क्रिसमस फील देंगे। यहाँ कई पुरानी बेकरी भी हैं जहाँ फ्रूट केक और बढ़िया ट्रीट आइटम्स का स्वाद चखा जा सकता है। विक्टोरिया मेमोरियल के पास बने सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की शाम को काफी रौनक दिखाई देती है। वेस्ट बंगाल टूरिज्म बोर्ड कोलकाता में हर साल क्रिसमस फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करता है। गोवा का ग्रैंड सेलिब्रेशन। गोवा तो अपने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जाना जाता है। पूरे भारत में यहाँ सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। गोवा को भारत का लॉस एंजलिस भी कहा जाता है। यहाँ लोग दिसंबर का महीना आते ही अपने घरों, गली मोहल्लों और बाजारों को जगमगा देते हैं। साल के आखिर में जबरदस्त बीच पार्टीज होती हैं। यहाँ डांस, मस्ती और बढ़िया से फूड का मजा लिया जा सकता है। इस समय गोवा के घरों में और बेकरीज पर ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बनती हैं। इतना ही नहीं, लोकल चर्च में आपको कैरोल धुन और सजे हुए क्रिसमस ट्री जीवन भर न भूलने वाला अनुभव है। यहाँ 16वीं शताब्दी का सबसे बड़ा चर्च सी कैथेड्रल है जहाँ आपको काफी सुकून मिलेगा। शिमला में करें चिल। अगर स्नो और हिल स्टेशन आपको अट्रैक्ट करते हैं तो क्रिसमस मनाने के लिए भारत में शिमला से बेहतर कोई जगह नहीं है। इस हिल स्टेशन पर टूरिस्ट की खूब भीड़ रहती है। अगर आप ट्रिप को थोड़ा रोमांटिक बनाना चाहते हैं तो कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन में सफर करें। वहीं यहाँ बढ़िया रेस्टोरेंट में आप लजीज खाने का मजा ले सकते हैं। हिस्ट्री लवर्स के लिए यहाँ ब्रिटिश काल में बनी ऐतिहासिक इमारतें वाइसरेगल लॉज, रोथनी कैस्टल, गेटी थिएटर और वुडवाइल प्लेसेस जैसी इमारतें हैं। यहाँ 19वीं शताब्दी के मध्य बना क्राइस्ट चर्च है जहाँ आप क्रिसमस प्रेयर में हिस्सा ले सकते हैं। कोची में है काफी कुछ। कोची में क्रिश्चियन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और यहाँ काफी पुराने कई चर्च भी हैं। यहाँ फर के पेड़, सजे मकान, दुकान, सेंटा और जीसस की मूर्तियाँ आपको जगह जगह दिखाई देंगी। आधी रात को आप यहाँ सेंट फ्रांसिस चर्च जाकर अपना क्रिसमस यादगार बना सकते हैं। ये भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है। दिसंबर के आखिरी वीक यहाँ कई लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ कोचीन कार्निवल में म्यूजिक, फायर वर्क, सजे धजे हाथी,
गेम्स, स्पोर्ट्स जैसी कई मजेदार एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम जैसे कल्चरल परफॉर्मेंस भी होते हैं। क्रिसमस की ये रौनक साल 2019 तक तो बहुत शानदार दिखी, लेकिन साल 2020 के आते आते क्रिसमस की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ गई। कैरोल की गूंज भी कहीं कहीं शांत पड़ गई। क्रिसमस के सेलिब्रेशन में झूमते लोग साल 2020 से सिर्फ चर्चों में पूजा अर्चना करते ही नजर आए। इसकी वजह है 2020 में कोरोना नाम की महामारी का आना। इस महामारी ने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के त्योहारों की चमक को फीका कर दिया। ये महामारी आज भी यानी 2021 में भी बरकरार है और इसी महामारी के चलते इस बार भी क्रिसमस की जगमगाहट हल्की पड़ गई है। महामारी भयावह रूप ना ले ले, इसके चलते क्रिसमस के सेलिब्रेशंस के जश्न पर रोक लगा दी गई है। हर जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए कोरोना की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एक बार फिर से कोरोना ने इस खुशियों के त्योहार की चमक को फीका कर दिया है। लोग त्योहार के चलते खुश तो हैं, लेकिन अपनी खुशी को पूरी तरह से नाच गाकर, मस्ती करके, पार्टीज करके जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये पाबंदी लोगों की भले के लिए ही है। त्योहार में कहीं मातम हो, उससे अच्छा तो एहतियात बरतना ही जरूरी है। कहते हैं जान है तो जहान है। अगर जिंदगी रही तो हर दिन त्योहार जैसा मनाया जा सकता है। हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा सकता है, लेकिन अब जिंदगी ही ना रही तो ये पूरे परिवार में मातम की वजह बन सकता है। इसलिए सेंटा जरूर आएगा, आपके लिए खुशियां भी लाएगा, लेकिन अपनी इन खुशियों को थोड़ा सा कम करके सेलिब्रेट करना आपके हाथ में है। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।